पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये वायरस पाया जाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पूरे पाकिस्तान में 2,84,000 हेल्थ वर्कर अगले 5 दिन 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपके घरों घरों में आएंगे और आपके बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे। मैं डॉक्टर अहमद फराज तारड़ पूरे वसूख से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तमाम बातों का हकीकत से कोई तल्लक नहीं है, ना ही इसमें कोई हराम चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और ना ही आबादी को कंट्रोल करने का इख्तियार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर अहमद फराज तारड़ है और इस वक्त मैं बुनियादी मरकज़ सेहत डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में मौजूद हूँ। और आज हम एक नहायत अहम बीमारी के बारे में बात करेंगे, पोलियो की बीमारी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बीमारी है क्या और ये कैसे फैलती है। पोलियो वायरस से लगने वाली ये बीमारी है और ये जिस्म के अज़ा को मुतासर करती है जो हमारे मुख्तलिफ़ काम करने में मदद देते हैं, जैसे कि टांगें, बाजू, इन चीज़ों को मुतासर करती है। और जब बच्चा इस चीज़ से मुतासर होता है वो ज़िंदगी भर उस टांग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी भर चल नहीं सकता, वो ज़िंदगी भर मजदूरी वाला कोई काम नहीं कर सकता। और इस बीमारी की नेचर ऐसी है कि वो ना सिर्फ उस बच्चे को मुतासिर करती है बल्कि उसकी पूरे ख़ानदान को मुतासिर करती है, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान पर डिपेंडेंट हो जाता है। और साथ साथ उसके पूरे माशरे को मुतासिर करती है, क्योंकि उसी बच्चे के पेशाब से वो जरासीम अखराज होता है और फिर वो दूसरे छोटे बच्चों को लग जाता है, फिर उन दूसरे बच्चों से अगले बच्चों को ये लग जाता है। ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि किन इलाकों में पाई जाती है। मुझे ये बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है और इंतहाई अफसोस का भी शिकार हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर यह वायरस पाया जाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसके अलावा बाकी तमाम ममालिक ने इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया हुआ है। WHO के मुताबिक 2019 में 147 केसेस रिपोर्ट किए गए पोलियो वायरस के पाकिस्तान में, और 2020 में इनकी तादाद 84 मतलब 84 हो गई। 2021 का दादोशुमार अभी हमारे पास आना है। इतनी ये अहम बीमारी है और सिर्फ 2 ममालिक में पाई जा रही है। तो इस बात की तरफ आते हैं कि इसका हल क्या है, बाकी दुनिया ने इसको कैसे ख़त्म किया। और इसका वाहिद हल एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। पूरी दुनिया ने, उनके हेल्थ वर्कर्स ने, उनकी कम्युनिटी ने, उनकी पॉलिसी मेकर्स ने, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कलेक्टिव एफर्ट की और लगातार एक ख़ास अरसे तक अपनी तमाम आबादी के बच्चों को पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन पिलाई और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लिया। अगली बात बढ़ते चलते हैं कि इससे छुटकारा हासिल करने के लिए किस सतह पर काम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में 2,84,000 हेल्थ वर्कर अगले 5 दिन 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपके घरों घरों में आएंगे और आपके बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगे। अगर मैं अपने बुनियादी मरकज़ सेहत चूचक की बात करूं तो मेरे बुनियादी मरकज़ सेहत में 14 टीमें इस अमल के लिए बनाई गई हैं। उन 14 टीम्स में से 13 टीम्स ऐसी हैं जो आउटरीच टीम है, वो बुनियाद आपके घरों तक आएंगी और आपसे डाटा लेंगी और आपके बच्चों को वैक्सीन पिलाएंगी। एक टीम स्टेशन पर मौजूद होगी कि अगर खुदा न खास्ता आपका कोई बच्चा मिस हो जाता है, वो उस दिन स्कूल में है या कहीं मेहमान गया हुआ है और टीम आपके इलाके से होकर चली गई है, तो आप सेंटर में आके अपने बच्चे को वैक्सीन पिला सकते। वैक्सीन पिलाने के लिए ये टीमें जब आपके घरों में आएंगी तो ये आपको सिर्फ पोलियो वायरस की वैक्सीन नहीं पिला रही होंगी, बल्कि ये आपके बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल्स भी पिला रही होंगी। पिछले कुछ अरसे में तहकीकात ने यह साबित किया है कि हमारी आबादी में ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनमें विटामिन ए की शदीद कमी हुई है, और इसकी कमी के बायस ऐसे बच्चों को देखने में बहुत दुश्वारी पैदा हो रही है, और ख़ास तौर पर रात या थोड़ी सी डिम लाइट में देखने के लिए। तो वो भी एक बड़ा अहम मसला है। अगर किसी बच्चे की बुनियाई चली जाए या उसको नज़र ना आए तो उसने आगे ज़िंदगी में क्या पढ़ना, क्या मज़ीद काम करने या क्या ग्रो करना। तो जो टीम आपके पास आएगी वो आपके पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 5 साल वाले बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाएगी और 6 माह से लेकर 5 साल के बच्चे को विटामिन ए के कैप्सूल्स पिलाएगी। कि मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ खदशात, खराफात पाए जाते हैं, मिथ्स और मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि ये वैक्सीन हराम चीज़ों से बनी है और हराम है, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और ये आबादी को कंट्रोल करने का एक तरीका है, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे। तो मैं डॉक्टर अहमद फराज तारड़ पूरे वसूख से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तमाम बातों का हकीकत से कोई तल्लक नहीं है, ना ही इसमें कोई हराम चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और ना ही आबादी को कंट्रोल करने का इख्तियार है। सो बराए मेहरबानी तावन कीजिए। ये टीमें बड़ी मुश्किल से अपने बाकी तमाम काम काज छोड़ के सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8-9 बजे तक आपके इलाकों में मौजूद रहेंगी, हर घर का दरवाज़ा खटखटाएँगी। तो आएँ आज इस अज़्म का यादा करें कि पूरी दुनिया में हम सर उठाकर जी सकें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बना सकें,
اور پاکستان کو پولیو سے ایک پاک معاشرہ بنا سکیں. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم سب مل کر اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں گے. اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی ایسا فرد موجود ہے جس کو مزید سوالات ہیں یا اس کے مزید کچھ خدشات ہیں، جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پولیو وائرس کی ویکسین نہیں پلانی، تو اس سے یہ ویڈیو دیکھنے والے سب خود بات کریں. اور اگر اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو بنیادی مرکز صحت پر ایک مستند ڈاکٹر موجود ہے، اس کے پاس تشریف لے جائیں. رورل ہیلتھ سینٹر پر تشریف لے جائیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں تشریف لے جائیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر میں تشریف لے جائیں، کسی ٹیچنگ ہاسپٹل میں تشریف لے جائیں اور ادھر طبی عملے سے مشورہ کریں. اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں خدشات، سوالات ہیں، ان تمام کا جواب جانیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں. لیکن یہ آپ کے بچوں کا ایک بنیادی حق ہے، ان کو اس حق سے محروم نہ کیجیے. بہت شکریہ.